अब गाइस एक स्कैम के बारे में हम बेसिक सा आइडिया लेंगे। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये स्कैम है। मिस्टीरियस योगी का क्या इन्फ्लुएंस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब योगी मतलब वो यूपी वाले योगी की बात मत करना, वो अलग है, ये अलग है, राइट। तो यहाँ पर उन योगी की बात नहीं हो रही, वो योगी संत जो होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। सो कोलोकेशन, आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कोलोकेशन का पूछा जाएगा कि कोलोकेशन क्या है। तो कोलोकेशन या फिर सह स्थान, अतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क के भुगतान करने पर ब्रोकर्स यानी कि स्टॉक के दलाल इनको अपने सर्वर के करीब कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है कोलोकेशन। पॉइंट 1 टू बी नोटेड। और एक और चीज, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो कोलोकेशन वाली जो चीज थी वो अब खत्म कर दी गई है, वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये ब्रोकर्स होते थे, आप जब भी शेयर वगैरह परचेज करते हैं तो काफ़ी सारे लोग ब्रोकर्स के माध्यम से जो है वो शेयर परचेज करते हैं। आजकल तो फिर भी एप्लीकेशंस वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे पेटीएम मनी हो गई, काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है, राइट, कि जो कि ऑफर करती हैं, राइट, कि आप जो है वहाँ से डायरेक्टली जो है वो शेयर परचेज कर लें। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग को जगह जगह पर शेयर ब्रोकर ज़्यादा देखने को मिलता था। आज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी हैं, कि जो आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते थे, राइट, स्टॉक्स में। तो होता क्या था कि काफ़ी सारे ब्रोकर जो थे उनको मौका, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वो कोलोकेशन की सर्विस जो है वो लें। अब कोलोकेशन की सर्विस क्या है कि जहाँ पर, जैसे मुंबई की अगर हम बात करें कि जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो इन्होंने जो है वो क्या किया था कि मुंबई पर ही अपने जो सर्वर है इनका, एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन सर्वर है, राइट, कि जहाँ पर पूरी एक्टिविटी जो है वो स्टॉक की हम लोग को देखने को मिलती है कि होती है, तो उसी सर्वर के नज़दीक जो है वो इन्होंने अपने आउटलेट्स जो है वो खोल लिए थे और इनको मौका दिया था कि अपने आउटलेट्स खोलने का, और डायरेक्ट ये सर्वर से कनेक्टेड थे। तो उससे क्या हो रहा था कि जैसे कि उन्होंने अगर कोई शेयर जो है वो परचेज करना है, राइट, जैसे आईपीओ जो है वो परचेज करना है, तो या फिर कोई बिड जो है वो लगानी है, बोली लगानी है, तो सबसे पहले जो है वो उनकी बिड जो है वो चली जाती थी, सबसे पहले उनकी जो है वो एंट्री हो जाती थी, राइट, अमंग द रेस्ट में। जैसे कि वहां पर एक आया ऑफर जो है वो निकला कि इस फलाना कंपनी के जो है वो 100 शेयर जो है वो रिलीज हो रहा है, उन्होंने फटाक से 90 शेयर जो है वो तुरंत जो है बुक कर दिए, और उनके तुरंत पहले बुक हो गए, उनका स्लॉट पहले बुक हो गया क्योंकि वो सर्वर के काफी नजदीक थे। अरे एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे की टिकट्स होती हैं, राइट, टिकट बुक आईआरसीटीसी पे टिकट बुक जो है वो आप करते हैं, राइट। अब अगर कोई व्यक्ति खुद ही अगर आईआरसीटीसी का सर्वर अगर हैंडल करता हो, खुद ही अगर वहीं पर अवेलेबल हो, तो वो अगर क्लिक करेगा तो तुरंत 1 सेकंड, अरे वाईफाई ले लो, चलो छोड़ो, वो भी छोड़ो, और सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर पर वाईफाई लगा है, राइट, आप अपने या फिर आपके फ्रेंड के घर पे या जहां पर भी वाईफाई लगा है, आप अगर उस वाईफाई के नजदीक जाओगे तो कनेक्शन तेज पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, डेटा जल्दी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। सर्वर के केस में ऐसे ही होता है कि सर्वर जितना आपके नजदीक है उतना जो है वो आपको फायदा मिलता है, उतनी जल्दी जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो वेरियस सर्विसेज को। तो हुआ यह था कि कोलोकेशन की फैसिलिटी एक्स्ट्रा चार्ज में जब ब्रोकर्स को देना शुरू करी, तब सामने आया कि कुछ गिने चुने 2-3 ब्रोकर्स ऐसे थे कि जिनकी बिडिंग बहुत टॉप लेवल पे थी। मतलब कि अगर 100 शेयर निकल रहे हैं एक प्राइस पर, तो 90 शेयर, 95 शेयर उनके हाथ में जा रहे हैं, बाकी दूसरों को मौका मिल ही नहीं रहा। रेस में वही लोग सिर्फ सबसे आगे जो है वो होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो जब ये कोलोकेशन वाला घोटाला जब सामने आया, तब पता लगा कि अरे यार ये तो घोटाला है बहुत बड़ा, ये तो एक प्रकार से स्कैम है। आप पर्टिकुलर अपने फेवरेट लोगों को जो है उस पोजीशन पर आगे बढ़ा रहे हो कि जिससे कि वो पूरी की पूरी जो स्टॉक्स है वो अपने कंट्रोल में कर लें, और फिर जैसे ही उसका प्राइस जो है वो बढ़े तो वो बेच दें उस चीज़ को, राइट। मतलब पूरी तरह से स्टॉक को कंट्रोल में करने के लिए 3-4 कंपनी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी कि जो ये गेम खेल रही थी, राइट। तो ये चीज़ थी कोलोकेशन वाली फैसिलिटी। तो कोलोकेशन फैसिलिटी, कोलोकेशन सुविधा, अब ध्यान से सुनना, अब आपको जो चीज़ मैंने समझाई है पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। कोलोकेशन सुविधा सर्वर स्थापित करने और डेटा के भंडारण, मतलब कि जो डेटा स्टोरेज जो हमें देखने को मिलता है, इसके लिए विद्युत की आपूर्ति, पावर सप्लाई, बैंडविड्थ और कूलिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराती है। तो कोलोकेशन फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कराती है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, पावर सप्लाई का, बैंडविड्थ का, कूलिंग का, जहां पर भी सर्वर सेटअप है या जहां पर भी डेटा स्टोरेज है, तो वहां पर उसी के नजदीक जो है वो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करो, और वहां से जब आप ऑपरेट करते हो तब क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है वो आपकी बिडिंग जो है, आपकी बोली जो है वो बहुत जल्दी जो है वो लग जाती है अमंग अदर्स,
अब ध्यान सुनना, चूंकि को लोकेशन सुविधा एक्सचेंज सर्वर के निकट स्थापित होती है, जहां पर भी एक्सचेंज सर्वर्स हैं उसी के नजदीक जो है वो को लोकेशन फैसिलिटी जो है वो दी गई है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन में कम समय लगता है, बहुत जल्दी आपका डेटा जो है वो पहुंच जाता है सर्वर तक, और ब्रोकर्स को दूसरों पर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। यानी कि जो ब्रोकर्स इन्हें को लोकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो वो दूसरों के कंपैरिजन में लाभ जो है वो हासिल कर सकते हैं, राइट। इस सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले व्यक्तियों के मुकाबले में सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के ऑर्डर एक्सचेंज सर्वर तक तेजी से पहुंचते हैं। मतलब कि जो भी लोग इस फैसिलिटी का उपयोग करते हैं उनके ऑर्डर बहुत तेजी से जो है वो सर्वर तक पहुंच जाते हैं, उनकी बिडिंग, उनकी बोली जो है वो बहुत जल्दी लग जाती है। और ये पूरे टॉपिक में जो चर्चा का कारण जो है अभी न्यूज में जो पूरा टॉपिक आया, तो एक रहस्यमय योगी के कथित प्रभाव के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ के द्वारा लिए गए फैसलों को मंजूरी देने वाले बाजार के नियामक द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेश के मद्देनजर को लोकेशन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मिस्टीरियस योगी के इन्फ्लुएंस का कमेंट को देखते हुए, मतलब कुल मिलाकर जैसे कि को लोकेशन को लाकर ये बड़ा घोटाला किया गया था, तो हो सकता है कि काफ़ी सारी हिडन चीज़ें आज भी ऐसी हों जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो कि इन्फ्लुएंस करती हो पूरे पर्टिकुलर मार्केट को। तो ये जो एमडी और सीईओ, जो फॉर्मर एमडी और सीईओ जो हमें देखने को मिल रही है, उन्होंने जो ये कमेंट किया था, राइट, रहस्यमय योगी का, तो उससे एक बार फिर से हाईलाइट हुआ कि क्या कुछ ऐसे लूप होल्स अभी भी हैं मार्केट के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, जो कि पूरे मार्केट को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो इसको लेकर फिर से कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ गई। बट आपको एग्जामिनेशन के लिए को लोकेशन क्या होता है बस ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर ब्रोकर्स थे जिनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के पास ही जो है वो अपना सर्वर जो है वो स्टैब्लिश कर सकें, राइट। और जब वहां से वो बिडिंग करते थे तो उससे फायदा ये होता था कि उनकी बिडिंग जो है वो सबसे पहले लगती थी दूसरों के कंपैरिजन में, और काफ़ी कम रेट में जो है वो स्टॉक्स को वो परचेज करते थे और हाई रेट्स में जो है वो मार्केट मतलब वो एंड होने से पहले वो सेल आउट कर देते थे। तो ये चीज़ें कही जिसके बारे में आप लोग को एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, बस बेसिक सा ये फैक्टर को, इसमें और कुछ ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, बट यही चीज़ बस पूछेंगे कि ये को लोकेशन फैसिलिटी किससे एसोसिएटेड है। तो आपको ये स्टॉक मार्केट ध्यान में रखना है, स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड थी, राइट, क्लियर।